अपनी बात शुरू करने से पहले आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखने के लिए। जिस तरह का आपने इस साधारण से इंसान को प्यार 2024 में दिया, आशा करता हूँ कि 25 में भी मिलेगा। हमारी तरफ से सुनाई गई बताई गई कहानियाँ आपको बेहद पसंद आती हैं। भले ही वो चाचा का रेडियो हो, चाचा के फैक्ट्स हो, किसी पर भी आपका प्यार तो मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम हर किसी को ना खुश नहीं कर पाते। और उसमें कोई ना कोई अगर मुझसे नाराज़ हो गया मेरी टीम से या कैसे भी, किसी कहानी के माध्यम से, या हमारी कोई बात आपको पसंद नहीं आए, तो मन में ना गुस्सा गुस्सी नहीं रखिएगा। ये जाते साल में उस बात को भी बाय कर दीजिए और खूब खुश रहिए। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला साल आपके लिए बहुत बेहतरीन हो। आपके घर में हर वो खुशी आए जो आप चाहते हो। जय भोले। और बस इस तरह से, क्योंकि मैं साधारण अपने आप को पता है क्यों बोल रहा हूँ। मैं बाकी लोगों का भी कहानियाँ देखता हूँ, मुझे लोग मैसेज करते हैं कि इसका सेटअप देखो, इसका प्रेजेंटेशन देखो, इनका एडिटिंग देखो, इनका ये इनका वो। बहुत बेहतरीन है भाई। मुझसे बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, मेरे को नॉलेज तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं तो बस आई बता दी ऐसे ही। लेकिन उनका सब्सक्राइबर बेस भी ज़्यादा ही है। फिर भी इस साधारण से इंसान को लोग प्यार करते हैं, मैसेज करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। तो मेरा तो झोली है ना, पूरा भरा हुआ है आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से। मेरे से गुस्सा हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी है, और अगर खुश हो तो मतलब बस कमेंट में बता देना, और क्या कह सकता हूँ मैं। देखिए, आज जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये कुछ 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद इसमें अपडेट और आएगा। ये कोई आर्टिकल नहीं है, ये कोई किसी ने भेजा हुआ मुझे बात नहीं है, ये अपनी आंखों से देख रहा हूँ मैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें, मेरे फ्रेंड को, वो घर छोड़ना ही पड़ेगा। बहुत मेहनत से आदमी ना, बहुत पैसे इकट्ठे करके, कोशिशें करके, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करके, मतलब घर खरीदने का प्लान करता है। जो बचपन से शादी तक एक किराए के मकान में रहा हो, और वो अब एक घर ले रहा हो, तो उसके लिए कितनी बड़ी बात है ना। मेरा दोस्त है, उसने मेरे को पहले भी अप्रोच किया था, तो हम जा नहीं पाए थे। जब वो उस चीज़ को थोड़ा सा कंफ्यूज निगाहों से देख रहा था, मैंने उसे कहा, देख भाई, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन तुम ज़बरदस्ती की कोई चीज़ कनेक्ट करने लग जाओ कि भूत प्रेत से ये जुड़ी हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा। तो वो कहीं ना कहीं सही भी नहीं है। मैं आपको कभी नहीं कहता कि आप भूत प्रेत आत्माओं की बातों को यकीन करो और उन्हें सच मानो। लेकिन कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कुछ ना कुछ तो सच्चाई है, तभी ये सारी बातें एग्जिस्ट करती हैं। तभी बहुत सारे ऐसे धार्मिक पवित्र स्थान हैं, लोग जहाँ पर जाकर उतारे करते हैं और इन बाधाओं से मुक्त होते हैं। ये सब हवा में तो है नहीं। इनके ऊपर बहुत सारी हॉलीवुड में, बॉलीवुड में मूवीज़ बनी हैं। उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई ज़रूर है, क्योंकि कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा ना कि सच्ची कहानी पर आधारित है, सच्ची घटनाओं पर आधारित है, इस तरह का सुना देखा होगा ना। तो वो सब मन से बनाया हुआ नहीं होता। उसके अंदर वो होता है ना, फ्रीडम टू मेक और फ्रीडम टू एक्सप्लेन। और बस उसी वजह से थोड़ा बहुत आपको पिक्चर में थोड़ा फिल्मी लगता है। बट सच्चाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंटेज तो होता है। मेरे दोस्त ने, इनका नाम दीपक है मेरे दोस्त का, ठीक है। और कॉलेज फ्रेंड है, बट उतना हमारा कनेक्शन बहुत ज़ोरदार नहीं था। बट अभी फ़िलहाल में सितंबर के बाद से उसके फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप, इंस्टा बहुत आ रहे हैं। एक प्रॉब्लम है उसके साथ, उसने एक अपार्टमेंट में एक घर लिया है, ठीक है। उसके मम्मा पापा पूजा पाठ बहुत करते हैं, वास्तु को बहुत मानते हैं, और इनकी जो धर्मपत्नी है जिनसे अभी शादी हुई है जनवरी में, मतलब अब तो 1 साल होने वाला है, हो ही चुका होगा जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे। वो भी वास्तु का बहुत ज़्यादा नॉलेज रखती हैं। इसने जिस घर को देखा, पसंद किया, उसमें तीनों को, मतलब अपने घर से अपनी वाइफ को, अपने मम्मा पापा को लेकर गया था जब, कि हाँ ये मैंने लिया है। तीनों को एक अजीब सा स्मेल आया दरवाज़ा खुलते के साथ ही। तो उसने कहा कि पहली बात तो अभी साफ़ सफाई नहीं हुई है, और जब साफ़ सफाई हो जाएगी, अच्छे से झाड़ू पोछा कर देंगे, पेंट वगैरह हो जाएगा, टाइल्स वगैरह लगेगी, सब बेहतरीन हो जाएगा, तो घर घर सा लगेगा। अभी तो ऐसी ही कंडीशन है। उन्होंने कहा नहीं, ये स्मेल कुछ अजीब है, कुछ अलग है। 3 कमरों का इसने अपार्टमेंट लिया है, और 3 कमरों का तो बहुत अच्छे पैसों का आता है भाई। पहले तो मेरी बात, दीपक, अगर आप देख रहे हो तो बधाई। और जैसा तूने कहा वैसा ही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ।
कुछ चीज़ें जो मैंने देखी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। दीपक की जो वाइफ है इनका नाम प्रिया है। प्रिया ने आते ही बताया कि वास्तु के हिसाब से इसमें दो चीज़ तो गलत है। पहला, किचन गलत साइड है, और दूसरा एक विंडो जो कि इधर होनी ही नहीं चाहिए। ये क्यों है? अपार्टमेंट में आप अंदर से मतलब थोड़ा अपना मन से चेंजेस वगैरह तो कर ही सकते हो। रसोई है, उसको आप थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लो, दरवाज़ा है उसे थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर लो, विंडो है, बड़ी है तो छोटी कर दी, छोटी है तो इधर कर दी। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसका ऊपर का बना लो माला या कुछ और, है ना। जैसा जो है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। इसने कहा कि आप सबके मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि इसके पास ऑप्शन थे। जिस वक्त ये देख रहा था मकान, एक बहुत ज़बरदस्त था मकान जिसको वास्तु के हिसाब से देखें तो परफेक्ट था, और एक ये था। इस वाले में इसको दाम कम देने पड़ रहे थे क्योंकि जिनका ये था उन्हें बहुत जल्दबाजी थी। उन्होंने सबसे पहला, और लोग यही बोलते हैं अधिकतर, हम विदेश जा रहे हैं, हम सारा सामान देकर जा रहे हैं, हमें ये जल्दी से जल्दी बेचना है। विदेश वगैरह कहीं नहीं जा रहे हो, चाहे मोहल्ला बदल के पीछे वाले मोहल्ले में जा रहे हो, लेकिन हर किसी को विदेश जाना है। खैर, कहीं ना कहीं सच भी मान लेते हैं हम, चलो ठीक है वो विदेश जा रहा था। इसे जल्दबाजी थी, मकान बेचने वाले को और इसे ख़रीदने वाले को उससे ज़्यादा, पैसे भी कम। भाई साहब ने हाँ कर दिया। इनकी वाइफ, मम्मा पापा सब ने ये चीज़ कही कि कुछ ना कुछ तो अजीब सा है। तो इनके घर वालों ने कहा कि डील फाइनल करने से पहले जो हमारे घर के पंडित जी हैं उनसे एक बार घर दिखवा लेते हैं। उसने कहा कि नहीं, 10 लोग आते हैं, 10 बातें बनती हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये चीज़ गलत है, कोई ना कोई रह ही रहा था यहाँ पर, और अगर कोई फैमिली रह रही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। भाई किसने कहा? पहली बात मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि आपका ऑरा, ठीक है, और किसी दूसरे का बहुत फ़र्क होता है इसमें। वो कितना पूजा पाठी है, वो क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, मतलब 100 चीज़ें होती हैं। एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसने घर वालों को हर हाल में कन्विंस कर लिया। इतने पैसे बच रहे हैं, इतना ये है, इतनी सहूलियत मिल रही है, इसके अंदर बेड और सोफ़ा, डाइनिंग टेबल सब मिल रही है इतने पैसों में। और वही है ना, कच्चा लालच। भाई साहब ने चीज़ ले ली, घर वालों के लाख मना करने के बाद भी। जबकि मम्मा पापा ने एक ऐसे ऑप्शन दिया था कि तुझे यही मकान लेना है तो बिल्कुल ले, कोई मना नहीं कर रहा तेरे को, और अच्छा ही है, तेरी इस तरक्की में हम खुश हैं बेटा। बट जो हमारे घर के पंडित जी हैं, एक बार, बस एक बार उन्हें ये घर दिखा ले। लेकिन इसने नहीं मानी। ये जो इसके साथ हो रहा है ना, इसका मुझे मतलब बहुत बाद में इसने बताया। बट यहाँ से तीनों जने जो कि खुश होकर इस घर से बाहर आने चाहिए थे, वो मुंह पर कपड़ा रख रख कर आ रहे हैं। इतनी स्मेल कि इसमें नहीं रुका जा सकता। अपने ही घर को, पूरे घर को देख ही नहीं पाए माता पिता और इनकी धर्मपत्नी। ये पूरे घर में सबको बुला रहा है कि आप अंदर वाले कमरे में आइए, देखिए ये कितना अच्छा है। वो बस आए और बाहर की, नहीं रुका जा रहा है यहाँ पर। ये लड़के को इतना स्मेल नहीं आ रहा था जितना इन तीनों को आ रहा था। उसने विंडो वगैरह खोल दी कि ठीक है, मैं दोबारा जब आऊँगा इसमें अच्छे से सफाई कराता हूँ, लेकिन आप तीनों खुश हो। बेटा खुश हैं, बहुत अच्छा है। अब वाइफ ने भी इन्हें 2-3 बार कन्विंस करने का कोशिश करा कि पंडित जी को प्लीज़ दिखा लो, मैं वास्तु के हिसाब से 3 चीज़ इसके अंदर बिल्कुल गलत है बोल रही हूँ। उसने कहा देखो ऐसा है, वास्तु में सबका नॉलेज हो सकता है कि अलग अलग हो, तुम्हारा नॉलेज अलग है, कोई और वास्तु का नॉलेज रखने वाला आएगा तो वो कुछ और बोलेगा। तो उसने कहा ऐसा नहीं होता, वास्तु की स्टडी अगर कोई ढंग से कर रहा है तो सबका डिसीजन एक तरह से परफेक्ट ही आएगा और एक ही होगा। जो अपनी तरफ से 10 बातें बोल रहा है तो या तो उसने वास्तु अच्छे से नहीं पढ़ा, या वो अपने मन से कुछ क्लाइंट को खुश करने के लिए बोल रहा है। इसने ना अपनी धर्मपत्नी की सुनी, ना दीपक ने अपने मम्मी पापा की सुनी। खैर, आपको मेरे टफ़ी की तो आ रही होगी। उठ गया है ना वो, उसको उठने से पहले वीडियो बना लो तो बना लो, वरना उठ गया तो कहाँ है नितिन भैया, खाने का टाइम है, घूमने का टाइम है। हो सकता है ऊपर आ जाए क्योंकि आज सारा फ्लोर खुला हुआ है, साफ़ सफाई चल रही है बढ़िया तरीके से। अभी मैं भी अपने स्टूडियो में झाड़ू पोछा करके बैठा हूँ, मतलब खुद ही करनी चाहिए भाई, हैं, इससे खोई हुई चीज़ें मिल जाती हैं। खैर, उसकी भवों को इग्नोर करो, मेरी भवों पर ध्यान दो। होता क्या है कि दीपक ने आज के दिन किसी से कोई उनकी कही बात नहीं मानी, और ये लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने आए। सेलिब्रेशन हो रहा था। उस वक्त भी अपने को या अपने पूरे ग्रुप को नहीं पता था कि दीपक ने कोई ऐसे ऐसे मकान करके लिया है। भाई साहब एक बार कुछ दिन बाद ये वापस गया, जब मेरे ख्याल से चीज़ें कागज़ पत्तर सब हो चुका होगा तब गया था। तो अपने साथ जो इनके घर पर साफ़ सफाई को दीदी आती है ना, उनको और उनके हस्बैंड को लेकर ही आया था कि इस वाले घर की भी साफ़ सफाई करनी है।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पूरे घर को एकदम से नया कर देंगे, इन दोनों ने ऐसा बोला था। उस वक्त भी इस घर में स्मेल आ रही थी। इन्होंने अपने मुंह पर कपड़े वगैरह बांधे और झाड़ू पोंछा बाल्टी जो जो अरेंजमेंट हो पाया वो सब करा और दोनों साफ सफाई में लग गए। दीपक फ़ोन पे बात करता हुआ इस घर के बाहर था। तभी ये दोनों आते हैं बाहर और कहते हैं कि जी हम इसमें सफाई नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा लेकिन क्या हुआ, थोड़ी स्मेल है वो चली जाएगी, मैं बाज़ार से अगरबत्ती वगैरह कुछ लेकर आता हूँ और दरवाज़े खिड़कियाँ खोल दो और फैंस वगैरह चला दो, सब नॉर्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं करेंगे यहाँ। मतलब हुआ क्या है? तो ये दोनों का ये कहना कि जब हम पहले वाले कमरे में अभी सूखी झाड़ू जो लगती है वो लगा ही रहे थे, तभी हमने देखा एक औरत अंदर वाले कमरे से झांक रही थी। उसने कहा क्या क्या बेकार की बातें कर रहे हो, तुम्हारे सामने ही दरवाज़ा खोला है ना मैंने। कह रहे आप हमारी बात पूरी सुनो पहले। और वो औरत ऐसा लग रहा था जैसे जली हुई है। एक के बेकार की बात बोल रहे हो, मम्मी पापा को मत बोल देना ये सब कुछ। अब प्रिया का फ़ोन आएगा तो कहना कि बस साफ़ सफाई हम कर रहे हैं और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अंदर ही हूँ, आपके साथ हूँ, चलो घर में। उन्होंने कहा नहीं जी, बिल्कुल नहीं। और भैया जी हम आपको भी कह रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, इसे समझ नहीं आए। चलो ज़रा मेरे साथ चलो, हिम्मत करो और मैं देखता हूँ पूरे घर में। भाई साहब पूरा घर देखा, कोई औरत वगैरह कुछ भी नहीं थी। और ये दोनों का चेहरा दीपक बता रहा था कि इतना ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था कि वास्तव में इन्होंने कुछ अजीब सा देख लिया है। जब ये वापस आ रहे थे बाहर, मतलब अपने लास्ट वाले कमरे से जब बाहर आ रहे थे, तब हल्की सी से, मतलब जैसे कोई किसी से फुसफुसा के धीरे से कुछ बोला हो, ऐसी आवाज़ आई। तीनों रुक गए। दीपक ने इन दोनों को देखा कि तुम बोले थे कुछ। उन्होंने कहा भैया हम नहीं थे। अब दीपक ने पलटकर अपने ही घर में अंदर देखते हुए डरते हुए आवाज़ दी, कौन है, कौन है, अरे जो भी हो वो सामने आओ, कौन है। फिर से हल्की सी फुसफुसाहट सी हुई। ये दोनों तो घर के बाहर जो सफाई करने आए थे, दीदी और भैया जी। ये जब अंदर वाले कमरे में गया तो ज़मीन पर हल्की हल्की सी, जैसे हम पेपर जला देते हैं कुछ एशेज़ वगैरह होती है ना, कुछ ऐसा सा पड़ा था। इसने वो देखा तो जैसे ही फूंक मारी तो उसमें हल्का हल्का सा चिंगारी सा आया, जैसे कि हाँ ये नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा एक मिनट इधर आना दोनों। कोई नहीं आया दोनों में से। इस वक्त इसने इसी कमरे से खड़े होकर मुझे बताया फ़ोन करके कि नितिन भाई ये सब चीज़ क्या होती है, कुछ पता है, क्योंकि तू इस विषय में बहुत सारी लोगों की कहानियाँ बता चुका है। मैंने कहा भाई मैं बता ज़रूर चुका हूँ, लेकिन हर चीज़ का आंसर नहीं है मेरे पास। मैं कोई बहुत बड़ा भगत नहीं हूँ, ना तंत्र विद्या मुझे आती है, ना मैंने कोई सिद्धि कर रखी। फिर मैंने इसे कहा कि तेरे घर आना जाना एक पंडित जी हैं उनका है, उनसे एक बार तूने बात किया। फिर इसने अपनी पुरानी बात भी बताई कि मम्मा पापा और तेरी भाभी के साथ हम यहाँ पर आए थे, मना कर रहे हैं और ये सब हो रहा है। मैंने कहा जब वो पहली ही बार में आकर तो ये सब बोल गए, कह रहा भाई सामान के साथ कहाँ मिलता है इतने का मकान। मैंने कहा तू सुन नहीं रहा क्या मेरी बात। नहीं नहीं तू हमारा एक काम करेगा। मैंने बोल। तो प्लीज़ मेरे घर पर एक बार विज़िट करने आ सकता है। मैंने कहा एक मिनट मैं क्लियर कर दूं, मैं कोई घोस्ट हंटर नहीं हूँ भाई, मैं कोई भूत पकड़ने वाला इंसान नहीं हूँ, ना मेरे पास ऐसे बहुत सारे गैजेट्स हैं जो कि इस चीज़ को सच या झूठ में बता सकें। मैं एक साधारण सा नैरेटर हूँ भाई, कहानियाँ सुनाता हूँ, दैट्स इट। मैं क्या मदद करूँगा इसमें तेरी। मैं पंडित जी को लेकर आता हूँ, बोल तू बोल। कह रहा नहीं नहीं पंडित जी आएंगे, अगर बाई चांस उन्होंने मना कर दिया तो क्या करूँगा। और भाई कागज़ का सारा काम हो गया है। मैंने कहा भाई परिवार रहेगा, अंकल आंटी भाभी तू है, आने वाले समय में परिवार बढ़ेगा, बच्चे, मैंने तू ऐसी जगह रुक लेगा। मैंने मजाक समझ रहा है क्या ये चीज़ें। यार तू एक काम कर, ऑफिस से जब फ्री हो तो प्लीज़ एक बार आ जा। मैं बिल्कुल आऊँगा, लेकिन इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता भाई, क्लियर बोल रहा हूँ एक लाइन में। और मैं सच में तुझे बोल रहा हूँ कि जब तक इसके अंदर तुझे डाउट है अपना गृह प्रवेश मत करना। सीधा सीधा बोल रहा हूँ। यार नहीं तुम समझ नहीं सकते, इतनी मेहनत से कोई मकान लेता। मैंने कहा भाई आदमी मेहनत से चाहे फ़ोन खरीदे, जूते खरीदे, मकान खरीदे, वो आगे आने वाले समय में सब कुछ बुरा बुरा हो जाए इसलिए तो नहीं खरीदता ना। और ये ऐसा भी नहीं है कि तू आज खरीदेगा, पसंद नहीं आया चलो बेच दो, कल ले लो, परसों ले लो, ऐसा तो होता नहीं है ना। फिर मुझे कहता है कि यार कॉलेज में हम साथ थे और ये और वो बहुत सारी बातें करी। दीपक वैसे ये सारी बातें तुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैं वैसे भी आ जाता। फिर थोड़ा सा बात होने के बाद मैंने कहा ठीक है, मैं और चौधरी हम दोनों, वो चौधरी मेरे साथ ही है और ख़ास दोस्तों में है। मैंने चौधरी को बोला तो चौधरी ने कहा कि भाई ऐसा है, इसमें हम क्या कर लेंगे,
रही बात, अगर उसको डर लग रहा है तो सबसे बढ़िया बात तूने बोली है कि पंडित को एक बार दिखा क्यों नहीं लेता मकान। भाई गृह प्रवेश होगा तब भी तो पंडित जी आएंगे। तो हम दोनों ने अंकल आंटी को फ़ोन किया, मैंने और चौधरी ने, हम स्पीकर पे बात कर रहे थे। तो उसने ये बताया, चौधरी ने, कि ऐसे ऐसे इनने नितिन से कही है, और आंटी अंकल तुम्हें भी अगर ऐसा ही लग रहा है और प्रिया को भी ऐसा ही लग रहा है तो उससे जिद करो, उसे कन्विंस करो, उससे गुस्सा हो, कुछ भी करो, लेकिन मकान को तुम उसे दूसरे को ही देख लो। उन्होंने कहा वो बिल्कुल राज़ी नहीं हो रहा। और सच में इसमें सामान बहुत सारा लगा हुआ, एसी वगैरह भी लगे मिल रहे थे, ट्यूबलाइट बल्ब, और डाइनिंग टेबल थी, सोफ़ा था जब हम गए थे, 2 कमरों में तो बेड भी थे, पर्दे वगैरह लग रहे हैं। सोचिए, मतलब बहुत कम इसे रुपया लगाना पड़ेगा यहाँ पे रहने में। बस पेंट वेंट करा ले अच्छे से, टाइल्स वगैरह लगा, इंटीरियर करा, फॉल सीलिंग वगैरह सब हुई पड़ी थी भाई। वरना फॉल सीलिंग और ये रूफ लाइटिंग वगैरह में भी थोड़ा पैसा लगता ही है। किचन वगैरह मॉडुलर बना हुआ, बहुत बेहतरीन, एकदम शानदार। और भाई इतना अच्छा खासा बना बनाया मकान। खैर जब हम गए थे तो पहले आधे घंटे अपने को ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं बताता हूँ आपको आगे क्या हुआ था। होता क्या है कि हमने अंकल आंटी से, प्रिया से बात करी, और उन्होंने बस ये कहा कि ठीक है हम एक और बार ट्राई करेंगे। अब मैं और चौधरी, शाम तकरीबन 7 सवा 7 बजे का समय था जब उसके गए थे। तो मैंने उसे फ़ोन करा, पूछा, मैंने कहा है, कह रहा अपने घर पे ही हूँ अपार्टमेंट में और सफाई कर रहा हूँ। मैंने तो तू खुद ही कर रहा था, आ रहे हम भी दोनों मदद कर देंगे भाई, झाड़ू पोंछा करने में क्या शर्म है, दोस्त का घर अपने घर जैसा ही है। कह रहा नहीं भाई आ जाओ, बस कुछ बात और भी करनी है। मैंने, कुछ अभी भी लग रहा है क्या तेरे को? कह रहा आ तो सही, मैं बताऊँगा। अब हम दोनों पहुँचे। मतलब आते के साथ ही अपने को ऐसा, ना तो स्मेल आई, मैं सच्ची बताऊँ आपको, ना अपने को ऐसा कोई डरावना अनुभव हुआ। आते के साथ ही हमें कुछ दिख गया हो, कुछ भी नहीं। और चौधरी ने देखा, कह रहा कि भाई एक गड़बड़ हो गई नितिन। मैंने, क्या? कह रहे इसके मकान की खुशी में हमने जो सामान खरीदा था वो तो नीचे ही रह गया, मैंने जा लेके आ। तो ढोकला होता है, ढोकला बहुत पसंद है अपने को, तो हम ढोकला, कुछ मिठाई और पूड़ी वगैरह, सब्जी वगैरह लेकर आए थे कि भाई यहाँ आराम से खाएंगे। आलू पूड़ी की सब्ज़ी, पेठे की सब्ज़ी, कहाँ बात है भाई, गजब की बात है। हम मतलब चौधरी लेने गया, मैं उसके साथ वहीं पर जहाँ वो साफ़ सफाई कर रहा था, तो उसके हाथ वाथ धुलवा के हमने कहा बैठ जाए यहाँ पर, डाइनिंग टेबल पे बैठ गए हम। तो कह रहा कि चौधरी भी आ जाए फिर मैं तुझे कुछ बताऊँगा। चौधरी आता है अपना सामान वगैरह लेकर। प्लेट वगैरह हम पर थी नहीं, तो हमने जो पैकेट मिला था उसी में से, भाई यार दोस्ती में ऐसे ही खाया जाता है, तो जो पैकेट मिला था पूड़ियाँ अपना किसी कागज़ पे रख दी और वैसे ही खा रहे थे। मैंने उसे देखा, वो ना खाते में घबरा रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने, हुआ क्या है, कुछ और भी दोबारा से हुआ है क्या? कह रहा मेरे घर नहीं बताएगा। मैंने, ठीक है लेकिन बात क्या है? कह रहा इस घर में कुछ लोग हैं। चौधरी खाना खाते खाते रुक गया। भाई घर तेरा, कोई कैसे घुस गया मुझे बता। मैंने, बात बात में बाजू मत चढ़ा लिया कर, ये जो कह रहा है ना उस बात को एक बार पहले पूरा सुन ले। कहता मैंने एक औरत और एक बच्चा देखा अभी जब मैं इस कमरे में सफाई कर रहा था, तो रसोई से वो रूम में गए हैं, और मैं उसके बाद इन्हें देखने के लिए बाहर वाले कमरे में आया तो नहीं है, और मैंने क्लियर देखे हैं। उसने कहा कि हो सकता है तेरा बाहर का दरवाज़ा खुला ही था जब हम आए हैं, कोई आया हो घर में। कह रहा नहीं भाई, मैंने जैसे उन्हें देखा मैं तुरंत आया हूँ। मैंने कहा अगर इतनी क्लियर चीज़ सामने आ चुकी है ना तो भाई रुक जा अब। माना नहीं लड़का। कहता भाई खाना मिठाई वगैरह लाने के लिए थैंक यू सो मच, और ढोकला भी लाया तू, बट मेरे दिल में जो थी बात मैंने वो बता दी। मैंने, बस हम इसीलिए आए थे, तूने अपने दिल की बात बता दी और हम चले जाएं। मैंने, भाई यहाँ तू शिफ्ट नहीं होगा अभी, और अंकल आंटी से, प्रिया से, सबसे मैं चाहे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा कि तेरे को किसी तरह से कन्विंस किया जाए। मेरे परिवार के साथ रहने वाला है तू, यहाँ पर मजाक चल रहा है क्या? और अपने में ये सब चलता है, गुस्सा गुस्सी। अगर आप दोस्त पे गुस्सा नहीं हो सकते तो काय बात की दोस्ती? ऐसा तो है नहीं अले कुची कुची करते रहो और चाहे तू कुएं में कूदता। फिर हम क्यों आए हैं? मैंने, भाई ऐसा है इस घर पे लगा ताला, चौधरी से गई मैंने, और इसकी चाबी लेकर हम चल रहे। मैंने तुझे परिवार के साथ नहीं आने दे रहे। कह रहा यार ऐसा नहीं होता, मैं अपनी दिल की बात तुम लोगों को नहीं बताऊंगा तो कैसे, कहाँ बताऊँ, क्या करूँ? चौधरी ने कि भाई आज से पहले 6 साल हो गए या 4 साल हो गए, दिल की बातें तू रोज़ बता रहा था। मैं ये तो इसी वजह से तू कनेक्ट कर रहा है ना बात की, नितिन ये भूत प्रेत की कहानी बताता है, ऐसे एक्सपीरियंस बताता है, ऐसे मंदिर जहाँ पर ये मतलब आपको परेशानी से मुक्ति मिलती है, ये सब बताता है, इसीलिए तो नितिन है, नितिन भगत थोड़ी ना है।
मैंने कहा भाई मैंने इसे फ़ोन पे सुबह ही बोल दी थी ये बात कि उतारे नहीं जानता मैं भगत नहीं, तांत्रिक नहीं, तंत्र विद्या नहीं आती मुझे। फिर भी बोल रहा था कि एक बार आओ तो बस हम यार यारी दोस्ती में, मान सम्मान में, और तेरे को बधाई देने के लिए आए मेरे भाई। लेकिन इसकी जो हालत थी ना इस टाइम, मतलब ये बहुत बेचैन और कंफ्यूज सा लग रहा था। तो चौधरी ने कही कि एक काम करते हैं, इसे बिना बताए इनके घर के जो पंडित जी हैं ना उन्हें ले आते हैं। मैंने कहा हाँ ये काम करना पड़ेगा। और बीच में एक आध दिन कुछ समय पहले मेरी वीडियो नहीं आ रहा था, आपको पता होगा, है ना, जब आप मुझे मैसेज करके कह रहे थे कि नितिन वीडियो क्यों नहीं आ रहा, एक दिन का गैप हो रहा है, 2 दिन का गैप हो रहा है ना। जैसे मैं कोई कहानी का नेक्स्ट पार्ट बता रहा हूँ तो उसमें 2 दिन का समय लग गया। तो ये सब उसी वजह से था कि जहाँ अ, हम समय दे रहे थे उसके बाद अपने पास रिकॉर्डिंग का समय ही नहीं बच रहा था। तो खैर, ईश्वर सभी को सुखी और खुश रखे और ऐसी प्रेत आत्माओं से, परेशानियों से दूर रखे। मैंने बताया ना कि ये जो उसके साथ वियर्ड से एक्सपीरियंस चल रहे हैं, इसको मैं और आगे क्या क्या हो रहा है ना उस तरह से बताता रहूँगा। और इसे मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ आपको, अभी उस घर से हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। खैर, हमने पंडित जी से क्या बात करी और पंडित जी यहाँ आकर क्या बताते हैं वो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। सारी बातें यहाँ पर अगर मैं करने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आज के इस आपस की बातचीत में इतना ही, कैसा लगा बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और हाँ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आप सभी के लव, प्यार, सपोर्ट की वजह से हम यहाँ तक आए हैं। आशा करता हूँ कि इसी तरह से आपको एंटरटेन हम करते रहेंगे और जैसा प्यारा 2024 आपका और हमारा गया है उससे बेहतरीन, उससे सुंदर, उससे ज़्यादा अच्छा 2025 का वक्त रहे। महादेव आप सभी की, हम सभी की जितनी भी मनोकामना है वो पूरी करें और बस सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, लव एंड सपोर्ट। धन्यवाद।